बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं सादा सी आलू की टिक्कियाँ जो कि बहुत मज़े की और टेस्टी लगती हैं। अब तकरीबन बच्चों बड़ों को सभी को बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसी लगी। या कभी आप लोग बनाते हैं ऐसे तो कुछ इसमें चेंजेस करते हैं या किसी तरीके से बनाते हैं। इसके लिए हमने सिंपल आलू बॉयल किए हैं। आलू अगर बॉयल करने होंगे तो वो साइज़ में हम लोगों को छोटे लेने चाहिए ताकि वो जल्दी गल जाए और जल्दी उनको बना गल जाए और वो जल्दी आसानी से, जितने साइज़ में बड़े होंगे वो जल्दी गलते नहीं हैं। तो इनको मैंने बॉयल कर लिया है। यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च पाउडर और नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक तकरीबन 1 छोटा चम्मच जो था वो मैंने नमक का डाला है और 1 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर का डाला है। इसको डाल के अब अच्छी तरह मैं इनको मैश कर लूँगी यहाँ तक कि बारीक इसमें किसी किस्म के जो पीसेस, बड़े वाले पीसेस वो ना रह जाएँ, क्योंकि वो टिक्कियों में अच्छे नहीं लगेंगे, मज़े के नहीं लगते। तो इस तरह अच्छी तरह उनको मैंने तकरीबन उनको मैश कर लिया। वो हमारे बहुत अच्छे से, देखिए कितने ज़बरदस्त से वो हो गए हैं। अब इसमें मैंने कुछ इतने ज़्यादा मसाला जात नहीं शामिल करने, ये बिल्कुल हल्के फुल्के लाइट से हैं। अगर जितने ज़्यादा हम लोग मसाला शामिल करेंगे तो उतना ही स्पाइसी ज़्यादा होते जाएंगे। अगर आप लोग इसमें सब्ज़ मिर्च डालना चाहें तो अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने बच्चों को साथ भी शेयर करनी है, बच्चों ने खानी है, तो बच्चों के लिए मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें नहीं डाली। तो यहाँ पे मैंने हल्की काली मिर्च पाउडर वो डाला है और खुश्क मेथी जो थी वो डाली है 1 चम्मच। अब इनको मैंने दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखें मैंने अपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लिया और इनको ऐसे ही बहुत आराम से हम लोगों ने मैश करना है। अगर हमारे आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं, वो बिल्कुल नरम से हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है आलू उबालते वक्त कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उनको नहीं नरम कर लेना। बिल्कुल वो जब वो गल जाएँ तो बस ठीक है, उतने ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने आराम से और कितनी आसानी से मेरे झटपट इतनी सारी ये टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इनको जो हम लोगों ने फ्राई करना है, फ्राई करने के लिए मैंने पहले अंडा लिया है और ये ब्रेड क्रम्स जो है बारीक है बिल्कुल, तो उनको मोटे वाले नहीं बिल्कुल बारीक लेने हैं। अंडा फेंट के पहले हम लोगों ने इनको टिक्कियों को 1 बाय 1 करके अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद उसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और फिर इसको कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। ये हमारी टिक्कियाँ जो हैं बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट नरम होंगी और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होंगी, बहुत मज़े की बनेगी। आप भी ट्राई कीजिएगा। इनको शाम की चाय के साथ हम लोग आराम से खा सकते हैं, या वैसे भी अगर हम लोग इनको बना के फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में जब दिल चाहे निकाला और फ्राई किया, बच्चों को भी दिया, खुद भी खाएं। घर की जो ये बनी हुई चीज़ें होती हैं, साफ़ सुथरी और सिंपल चीज़ें जो होती हैं, उनको खाना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, क्योंकि ये इससे हमारे कोई बाहर की जो हम लोग लेते हैं चीज़ें, ये अगर आप लोग बाहर से मंगवाएंगे टिक्कियाँ या चिप्स वगैरह, तो वो उनमें एक तो तेल अच्छा साफ़ सुथरा नहीं होता, दूसरा सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इससे बच्चों पे की सेहत पे भी बहुत असर पड़ता है। तो अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके घर में ये चीज़ें तैयार कर लें तो ये कम लागत में तैयार होती हैं, कम खर्चे में, और ऊपर से साफ़ सुथरी बिल्कुल होती हैं। हम लोगों इसमें तसल्ली का होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी 1 से 2 मिनट में एक अच्छी सी इन पे गोल्डन कलर आ जाएगा। फिर इसकी मैंने साइड चेंज कर देनी है और आराम से इसको आप रायते के साथ, केचप के साथ, जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहें, जो चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ईमान्स किचन। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप लोग हम इसके बारे में राय देना चाहें कुछ भी तो दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।